रहो बेटा, जीते रहो। दूधो ना तू तो फले। अरे वाह भाभी जी, क्या बात है, बड़ी गजब की बहू लेकर आई हो, बहुत ही सुंदर और सुशील है। अरे हम कहाँ, ये तो दुर्गेश बाबू की पसंद, यही करवाए हैं रिश्ता। अच्छा, हर रिश्ता अपना रास्ता स्वयं बनाता है भाभी जी। दोनों बच्चों का भाग्य इतना जबरदस्त है कि क्या कहें। लेकिन एक बात है, आप वाकई में हैं बहुत भाग्यशाली। इस जमाने में ऐसी संस्कारी बहू मिलना, समझो जीवन धन्य हो गया आपका। बचपन से जानता हूं राधिका को। बेटा आशीर्वाद लो अपने चाचा का। मिश्रा, शादी की बात और चमकने लग गई हो। 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? कहाँ चली गई थी तुम मुझे दिखी नहीं तो। खैर इतनी जल्दी क्यों उठ गई? क्योंकि हमें जल्दी उठने की आदत है और आज यहाँ हमारा पहला दिन है इसलिए। अरे बाप रे, तुम भी ये सब मानती हो? अरे जब तुम उठ गई थी तो मुझे भी उठा देना था ना। लेकिन हमने तो सुना है कि आपको देर से उठने की आदत है, इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और अगर हम कहें कि हमें डिस्टर्ब करना है, देख लिखा क्या कर रहे हैं? देखने दो, पहले बोल डिस्टर्ब करोगी या नहीं? माँ जी को चाय देनी है, छोड़िए। अरे बहू आई माँ जी। शरारत छोड़ी, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आइए।
भी सोच रही होगी कि नई दुल्हन तुम हो और सज धज हम रहे हैं, है ना? पता है हमें ना शुरू से ही सजने संवरने का बहुत शौक है, और वो भी क्यों ना, 16 श्रृंगार तो सुहागन की निशानी होते हैं, है ना? तुम भी खूब सजा धजा करो, हमें अच्छा लगेगा। जी माँ जी। लाओ आप चाय पिलाओ। बहू तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। कितने दिन? कितने दिन और? हमको बता दीजिए, भैया मारने लगे, मार मार के गाल कर दिया, गालों को मार भी नहीं रहे। बस हमें 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, हम आपके पाई पाई चुका देंगे। तो ये क्या 4 दिन दिए तुम्हें? देखो भैया, इस दुनिया में पैसा और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। दोनों को कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, और कोई भी चीज कमाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम कहते रहे कि हमको 2 दिन का वक्त है, हम आपको पाई पाई चुका दें। वक्त तो दे दिया तुम्हें, हम तो सिर्फ ये सोचकर परेशान हैं कि जो मर्द सीना ठोक के हमें जबान दे गया था, वो इतना नामर्द कैसे हो गया? और नामर्द है ना, हमें पसंद नहीं है, इसीलिए पैसे के साथ साथ एक कीमत और चुकाओ। ये चूड़ियां लो, पहन लो, और जब पैसा लौटाओ तो उतार देना। क्या कह रही है भाभी जी? सही कह रहे हैं। जरा तुम्हारी बिरादरी भी तो देखे कि कितने बड़े नामर्द हो तुम। पहनो। चल भाग। पहनता या क्या नजाकत है। काली राई पीली सरसों लिख लो। पीली सरसों, काली राई, जीरा आधा किलो, जीरा, 10 किलो अरहर की दाल, 5 किलो देसी घी। देसी घी 5 किलो। अरे वाह भाभी, क्या चकाचक चूड़ियां पहनाई आपने। कल चूड़ियां पहनाई और आज असर हो गया, असल के साथ साथ सूद भी मिल गया। अरे वाह वाह, फिर तो गिनेंगे हम। बड़ी जल्दी पड़ी है गिनने की, बाद में भी गिने जा सकते हैं ना रुपए। लिस्ट बना लो, बहुत सामान लिखवाना बाकी है अभी। क्या बात है, शादी के बाद तो और चमकने लगी है। राधिका, हाल चाल पूछ रहे थे हम। इसके पिताजी को बहुत चिंता है इसकी। हमने कहा कोई नहीं। दुर्गेश चाचा। दुर्गेश चाचा तो बस ऐसे ही है, हम बचपन से उन्हें देख रहे हैं। चले? हाँ। छबीला भी लिखिए। हाँ हाँ जी। हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, जायफल, दालचीनी और मोटी इलायची भी लिखो। माँ वो हम थोड़ा माँ जी, वो हम अपना फेस वॉश लाना भूल गए हैं, तो जरा वो भी मंगा दीजिए ना। 100 रुपए। देख क्या रही हो? जानती नहीं हो ब्याज का काम करते हैं हम।
बिना पैसे के कुछ नहीं होता यहाँ। निकालो 100 रुपए। हमारी राधिका को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, और अगर आप इसे कुछ मंगवा के नहीं देगी तो ये तड़पने वालों से नहीं, तड़पाने वालों में से है। अरे बैली, मजाक कर रहे हैं। जो मन में आए वो ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो इतना बन-ठन के? हाँ माँ, वो थोड़ा बस बाहर घूमने जा रहे थे। अच्छा है, घुमा के लाओ। अरे रुको, पैसे दो। ये लो। शॉपिंग करोगे ना, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। चाहे हमारे बटुए में पैसे हो या ना हो, घर चल, तेरे बाप से पिटवाऊंगे हम। हर रिश्ते की खूबसूरती विश्वास पर टिकी होती है, फिर वो चाहे खून का रिश्ता हो या हमारा खुद का बनाया हुआ रिश्ता। और कभी कभी हम अपने परिवार में किसी बाहरी आदमी को इतनी जगह, इतनी अहमियत दे देते हैं कि वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। कानपुर के रहने वाले तिवारी परिवार का भी दुर्गेश के साथ ऐसा ही रिश्ता है, और विश्वास तो इतना कि दुर्गेश के कहने पर ही राधिका की शादी गुड्डू के साथ हुई। राधिका और गुड्डू की शादी से सबको जो खुशी हासिल हुई, उस खुशी का हकदार भी दुर्गेश को ही माना जा रहा है। तो फिर ये दुर्गेश का कौन सा रूप है जो समाज से छिपा है, दबा है? आखिर चाहता क्या है दुर्गेश इस परिवार से? भाभी जी, आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? अरे नहीं नहीं, अंदर काम कर रही है, सारा दिन काम करती रहती है। सिर्फ दिन में? अरे वो तो रात में भी बहुत काम करती है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। बेचारी बहुत थक जाती होगी, है ना? वाह शुक्लाइन, भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी नजरों को। रहती अपने घर में हो, लेकिन नजरें हमारे घर पे रहती हैं, है ना? आपको अपना जो समझते हैं, इसीलिए आपको एक राय देने आए हैं। जिस घर में बहू बेटियां होती है, वहाँ पर बाहर का कोई गैर मर्द ज्यादा घुसने लगे और नवी नवेली दुल्हन को आधी रात को घूमने ले जाए, तो पड़ोसी होने के नाते मान मर्यादा का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। शुक्लाइन, जबान संभाल कर बात करो। मैं क्या अपनी जबान संभालूं? आप अपनी बहू पर ध्यान दीजिएगा, किसी दिन पूर हो जाएगी। बस बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, क्या है, बड़ी जल्दी मूड बन गया आज तुम्हारा? हाँ, है ना? है ना? सच बताओ। तुम्हें कुछ बताना है। क्या? आज दुल्हन के सामने अपनी असलियत आते आते बच गई। वो कैसे? वैसे वो बगल वाली शुक्लाइन है ना, उसने हमें कल रात को तुम्हारे साथ गाड़ी से जाते देख लिया था।
गया, अब तो जो होना था हो गया। शुक्र इस बात का है कि हमने ठीक राधिका जैसा लाल रंग का दुपट्टा पहना, तो उसे लगा राधिका है और उसे ये शक हुआ कि राधिका का तुम्हारे साथ चक्कर। इसी को कहते हैं करे कोई भरे कोई। बेचारी खाम बदनाम हो रही है, लेकिन अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा। अरे जाने मन, तुम्हें देखकर संभला ही तो नहीं जाता। तुम भी ना बस हर वक्त यही काम सोचता है। अच्छा अब छोड़ो, हमें जाने। नहीं छोड़ो ना, थोड़ी देर और ना। छोड़ो, जाने दो, रात को मिलते हैं। पक्का पक्का प्रॉमिस। चलो अब हमें जाने दो और तुम बाद में आना। ठीक है। वो बगल वाली शुक्लाइन है ना, उसने हमें कल रात को तुम्हारे साथ गाड़ी से जाते देख लिया था। शुक्र इस बात का है कि हमने ठीक राधिका जैसा लाल रंग का दुपट्टा पहना। इसी को कहते हैं करे कोई भरे कोई। बेचारी खाम बदनाम हो रही है। हमारे समाज में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच होने वाला एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। ऐसे में लड़कियां अपने ससुराल को लेकर कई सपने संजोती हैं। जाहिर सी बात है कि राधिका ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन शादी के 4-5 दिन बाद ही दुर्गेश और शांति के रिश्ते का सच जानकर राधिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राधिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस घर और परिवार को वो अपना घर परिवार समझ रही थी, वहां इतनी गंदगी है कि उसके छींटे उसके दामन को भी मैला कर रहे हैं। गुनाह कर रही है राधिका की सास शांति, और दुनिया राधिका को गुनाहगार समझ रही है। अपने स्वार्थ में शांति इस कदर अंधी हो गई कि उसे यह ख्याल भी नहीं आया घर की बहू के दामन पर लगा दाग खुद उसके घर को तबाह बर्बाद कर सकता है। जानी गौरी अनुकूल सिया हर्ष न जाए, मंजुल मंगल मूल वाम अंगन फरकन लगे, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा हुआ तुम आ गई, लो आरती लो। देख क्या रही हो बहू, आरती लो। बहू कर क्या रही हो तुम? बहू कर क्या रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे हम कह रहे थे आपसे देखना हिंदुस्तान। अरे हम भी तो वही कह रहे थे, तू भी क्या? अरे ये देख कितना शोर करते हो तुम दोनों बाप बेटे। पता है ना दुर्गेश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। धीरे बोलो। अरे बहू अच्छा हुआ तुम आ गई। दुर्गेश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, बदन दुख रहा है, जरा पैर दबा दो। बहू देख क्या रही हो, पैर दबाओ चाचा जी के। अरे राधिका करो ना जो बोला है। अरे बेटा बड़ों की सेवा में तो पुण्य मिलता है, जल्दी करो। बहू खड़ी क्यों हो, बात क्या है? गुड्डू 1-2 दिन से बहू बहुत अजीब बर्ताव कर रही है।
ऐसा लगता है जैसे बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं। जाओ ना, जाकर देखो, पूछो उससे बात क्या है। ये देखते हैं। राधिका, ये क्या तरीका है? क्या हम जान सकते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? राधिका, हम तुमसे बात कर रहे हैं। क्या सोचेंगे चाचा जी तुम्हारे बारे में? सुनो, अभी के अभी चलो और उनसे माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? हमने कहा चलो और उनसे। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? बोलो, क्यों नहीं जाओगी? सुनना चाहते हो सच? सच सुनने की हिम्मत है? सुनो, जानते हो तुम्हारी माँ चाचा जी के साथ, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम्हारी माँ उस आदमी के साथ वहां स्टोर रूम में। कुछ भी बकवास मत करो, समझी? क्या हुआ? बुरा लगा? लेकिन यही सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। घिन आ रही है हमें उनसे। छी, इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? राधिका, बस अब एक शब्द और मत बोलना। अपनी हद से बहुत आगे बढ़ गई हो तुम। हम तो सिर्फ हद से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ वहां उस आदमी के साथ। बस राधिका, गुड्डू, एक शब्द। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? तमाशा तो आप कर रही है मिलकर इनके साथ। अब भोली बनने का नाटक मत कीजिए। बता क्यों नहीं देती अपने बेटे को कि रिश्ता क्या है आपका इनके साथ? चुप क्यों है? बोलिए, बोलिए ना। देखो राधिका, आप तो अपनी जुबान से हमारा नाम भी मत लीजिए। राधिका, प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाए? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमें शांत करा रहे हो? रंगरलियां ये मनाए और लोगों के सामने बदनाम हम हो? क्यों? क्यों? बोलिए। वो नहीं, हम बोलेंगे। हाँ, है ये आदमी हमारा यार। क्या करें, तबीयत ही आशिकाना है हमारी। क्या कर लोगी? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमारे यार से? हाँ, सुन रहे हो माजिक की बात? समझाओ इन्हें। ये सब तमाशा देखकर तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो कुछ। जब पति चुप हो ना, तो पत्नी को भी चुप हो जाना चाहिए। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें अभी इसी वक्त अपने घर जाना है। राधिका, राधिका प्लीज सुनो, इस बात का इतना बड़ा तमाशा मत बनाओ। इस बात का तमाशा? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये सब पहले से पता है? हाँ, पता है इसे। और ये शांत है। अब तुम जान गई हो तो तुम भी शांत हो जाओ। नहीं, हम शांत नहीं बैठेंगे। हम अभी इसी वक्त बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे। अभी इसी वक्त। राधि, घर चलाने के लिए कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है और कभी कभी जानबूझकर चीजों को अनदेखा करना पड़ता है। मतलब आप सब पहले से जानते हैं? तुम समझदार हो, बहुत जल्द सब कुछ समझ गई। एक बात और अच्छी तरह समझ लो, दुर्गेश की इस घर को जरूरत है। ये घर दुर्गेश के पैसों पे चलता है और यहां तक कि ये जो तुमने जेवर भी पहन रखे हैं वो भी उसी के हैं। इसका मतलब
आप सब इस गंदगी में शामिल हैं। नहीं चाहिए हमें सब, नहीं पहनना है हमें ये पाप का सामान। और ना ही हम अब इस घर में रहेंगे। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन जाने से पहले एक बात और सुन लो, ये जो कपड़े तुमने डाल रखे हैं ना, वो भी इसी दुर्गेश ने दिए हुए। खड़ी क्यों? जाना है ना तो जाओ, लेकिन ये कपड़े भी उतार के जाओ। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी इस वक्त राधिका। वो हैरान थी ये जानकर कि शांति और दुर्गेश के बारे में पूरे घर को पता था, लेकिन इसके बावजूद सब खामोश थे। ससुराल में लड़की को सबसे ज्यादा बल मिलता है अपने पति से, लेकिन यहां तो राधिका के पति में खुद ही हिम्मत नहीं थी। एक एक करके राधिका की सभी उम्मीदें टूटती जा रही थी। राधिका ने तो आज तक यही जाना और समझा था कि दुनिया की कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो आपको अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान खोने पर विवश कर दे। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा परिवार अपनी बुजदिली को मजबूरी मानकर गुनाह के रास्ते पर चल रहा था। लेकिन राधिका चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मगर सवाल यह है कि इस परिवार का इतना घिनौना रूप देखने के बाद क्या राधिका यहां सुरक्षित है? राधिका, थोड़ा सा खाना खा लो। देखो, तुम्हारी पसंद का खाना बना तो थोड़ा सा खा लो। अच्छा, तुम चाहती हो कि हम अपने हाथों से खिलाएं, तो ठीक है, आज तुम्हें हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे और उसके बाद घूमने भी चलेंगे। तो खा लो बाबा, थोड़ा सा प्लीज खा लो, खा लो। गुड्डू, हम जानते हैं इसको खाना कैसे खिलाना है। इधर दो प्लेट, निकल बाहर। बाहर जा, बाहर जा। माँ, मेरी बात। ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी! माँ! खोलना नहीं इसको। चलो दुर्गेश बाबू। क्या करती? अरे पकड़ो उसको, पकड़ो इसको। राधिका, रुक जा। इस महारानी को हम सब पापी नजर आते हैं ना, आज इसे पता चलेगा कि पाप किसे कहते हैं। अब हमारे साथ पाप की नगरी में शामिल हो जाएगी ना, तो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। और सुन, तू ऊपर जाने की सोचना भी मत, समझा? तू यहाँ क्या कर रहा है? पति को पत्नी के लिए करना चाहिए,
हवा हवा हवा। पत्नी धर्म सता रहा है, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो इस घर से तेरा दाना पानी बंद करवा दूंगा। ना बोलना था बोलिए, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना बता रहे हैं अच्छा नहीं होगा। चींटी के पर निकल आए। इस एक मछली ने पूरा तालाब गंदा कर दिया। अगर हाथ भी लगाया ना, हाथ उखाड़ देंगे। अबे जा, तू क्या उखाड़ेगा? क्या हो रहा है? छोड़ो छोड़ो। गुड्डू तू क्या कर रहा है यहाँ? चल बाहर निकल, बाहर चल, जा। जाएंगे, इस घर से बाहर जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ। क्या कर रहे हो ये लोग? ये क्या कर दिया हमने? तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। बेटा सुन सुन, हमें ना परेशान ना हो, तूने कुछ नहीं किया। हाँ? सब सब इसने किया, इसने किया सब। हाँ? अरे कोई है? अरे विष्णु, दीपा, जिया, वर्माइन, शुक्लाइन, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पहाड़ टूट पड़ा हमारे खानदान में। अरे पहाड़ टूट पड़ा, आज तक जो नहीं हुआ हमारे घर में वो हो गया। मेरी बहू ने खून कर दिया, अरे हमारी बहू ने खून कर दिया। अब देखो जरा, देखो तो सही। अरे हेलो हेलो पुलिस। ये देखो क्या कर दिया इसने। अरे हमारे नसीब खोटे थे, हम किस दिन इसको बहू बना के घर में ले आए। हमने तो सोचा भी नहीं था हमारे घर में इतना बड़ा कांड हो जाएगा। शुक्लाइन हमें बार बार बोलती थी कि औरत सही नहीं है, हमने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, हमारे कर्म फूटे थे। बताओ देखो हमारे घर में क्या हो गया। मार डाला इसने दुर्गेश को, जाने क्या क्या कल खिलाएगी। और आइए आइए, तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आइए, कुलच्छनी इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आइए, खिलाएगी। आइए, हमारे हटिए, तो नसीब फूट गए। अरे शुक्लाइन तुम सही कहती थी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये इसने ना देखिए खून कर दिया, तुम सच कहती थी। इसलिए तुझे जाने किस किस के साथ चक्कर थे, इसके अपना चक्कर छुपाने के लिए इसने दुर्गेश को मार डाला। नहीं, हमने किसी का खून नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, हमारा भरोसा कीजिए, हमने खून नहीं किया। अच्छा तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? बोलो, अब तो यही बोलोगे कि तुमने नहीं मारा। बोलो किसने मारा फिर? ले चलो। बस बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो। दुर्गेश को राधिका ने नहीं बल्कि हमने मारा। गुड्डू, हाँ हमने मारा इसे। ये औरत, ये इसकी वजह से हुआ सब कुछ, यही जिम्मेदार है इन सब की। अरे जिस घर में ऐसी नीच माँ हो, उस घर के बच्चे कैसे सही हो सकते हैं? आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी इनके पापों के उतने ही भागीदार हैं जितनी कि ये हैं। क्या करते भी क्या? बचपन से ही गलत को सही बताया गया। अरे कुछ बोलने की कोशिश की भी ना तो या तो आंख दिखाकर डरा दिया या फिर किसी लालच में फंसा दिया। पर आज हम चुप नहीं रहेंगे, आज हम बोलेंगे, क्योंकि आज एक पराई लड़की ने हमारी आंखों पे बंधी डर की पट्टी खोल दी है। हमारे अंदर का सोया हुआ मर्द जगाया है, सोया हुआ मर्द। आज हम चुप नहीं रहे। काश ये हिम्मत हमें पहले मिल गई होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। काश। बोलो ना माँ, चुप क्यों खड़ी हो? बोलो, कुछ तो बोलो। जिंदगी भर झूठ बोलती आई हो तो कम से कम आज तो सच बोलो। बताओ सबको,
ये दुर्गेश का चक्कर राधिका के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ। और जब राधिका को इन सब के बारे में पता चला तो तुमने इस घर में उसका जीना हराम कर दिया। बोलो, बताओ ना सबको। और आप बहुत अच्छे पति हैं, आप बहुत अच्छे, जो अपनी बीवी से ही धंधा करवाते रहे ताकि खुद की जिंदगी ऐश में कटती रहे। बहुत अच्छे। घिन आती है हमें तुम्हें अपना माँ बाप कहते हुए, घिन। कहते हैं लोगों के तो बच्चे खराब होते हैं पर हमारे तो माँ बाप ही खराब है। हमने मारा इसे, हमने। जादव, ले चलो सबको थाने। अगर घर की नींव मजबूत ना हो तो फिर वो घर ताश के पत्तों के महल की तरह होता है। एक भी पत्ता हिला नहीं कि पूरा घर ढह जाता है। और यहां तो शांति ने अपने गलत संबंधों की वजह से अपने घर की बुनियाद पहले ही खोखली कर दी थी। हश्र तो बुरा ही होना था। गुड्डू बचपन से इस गंदगी को देखता आ रहा था, कभी आवाज नहीं उठा पाया। लेकिन जब राधिका ने आवाज उठाई तो फिर गुड्डू में भी गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस आ ही गया। दाद देनी होगी राधिका की, जो इतने अत्याचार सहने के बाद भी लड़ती रही, कदम पीछे नहीं हटाए उसने, और आखिरकार उसके हौसले की जीत हुई। गुड्डू के बयान के आधार पर पुलिस ने इस घिनौने जुर्म का पर्दाफाश किया और मुजरिमों को सजा दिलवाई। शांति और रवि जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। हालांकि गुड्डू ने दुर्गेश को अपनी पत्नी को बचाते हुए मारा, लेकिन जुर्म तो जुर्म है, इसलिए गुड्डू भी आज जेल में है। तो चलते चलते आप सबसे यही गुजारिश कि जिस तरह से राधिका ने हार नहीं मानी, लड़ती रही, उसी तरह आप सब भी अपने आसपास हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, डटे रहें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।